आज दिल रो रहा है, दिल रो रहा है फिलिस्तीन की हालत देख के। ये उस महबूब के उम्मती हैं जिसने बदर के मौके पर जंग फतह की। कुछ कत्ल हो गए, कुछ भाग गए, कुछ कैदी बना के मक्के में लाए गए। जानते हो जब रात गुजरी सहाबा ने देखा हुजूर करवटें बदल रखे हैं। महबूब क्यों? कहने लगे ये जो कैदी बांध रखे ना, इनकी कलाइयों की रस्सियां इतनी मजबूत हैं कि इनकी सिसकियां मेरे कानों तक आ रही हैं और इनका दुख मुझे सोने नहीं दे रहा है। सहाबा मेरी राय यह है कि इनकी कलाइयों की रस्सियां ढीली कर दी जाएं। ओ यार, जो दुश्मनों के कैदो बंद को सख्त ना देख सके, आज उसकी उम्मत पे सितम देखो। खुदा की कसम 6-6 साल के बच्चों पे पानी बंद है। फिलिस्तीन के बच्चों को कौन सा सितम नहीं किया जा रहा है। लाइट बंद, बिजली पानी बंद, ग़िज़ाएं बंद, रसद बंद, मदद बंद। मगर ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जितने चाहो पानी बंद कर लो, जितने चाहे पैगरे बैठा लो, वो रब है जिसने ज़लज़ले में तुर्की के बच्चों को 7 दिन जिंदा रखा था। ओ खुदा की कसम वही इनका भी रब है। तुम पानी बंद कर दो, फिर भी फिलिस्तीन के बच्चे सलामत रहे। इंशाअल्लाह मैं उन बच्चों की जुर्रत को सलाम करता हूँ। हमारी दुआ है मालिक, जैसे तूने तूफान नूह में कश्ती को किनारा दिया, ज़िबा के वक्त इस्माइल के बदले में दुम्बा दिया, और मालिक तूने खलील के लिए नारे नमरूद को गुलजार किया। मालिक तुझे तेरे महबूब के कदमों का वास्ता, तुझे तेरे महबूब के प्यारे नाम का वास्ता। ए अल्लाह, तू ही है जो नारे नमरूद को गुलजार करे। तू ही है जो इस्माइल की गर्दन की छुरी दुम्बे की गर्दन पे रख दे। वो तू ही तो है जो तूफान नूह में कश्ती को किनारा दे। मालिक वो तू ही है जो फिलिस्तीन के लिए मदद भेजेगा। या रब वो तू ही है जो उन मजलूमों की मदद करेगा, जो बेसहारों का सहारा है। ए मेरे मालिक, देख ये तेरे बंदे हैं कितने सितम का शिकार है, मगर तेरी दामन तौहीद को नहीं छोड़ा। आज भी वहदानियत के झंडे तले खड़े हैं। ए मेरे परवरदिगार, रहम फरमा मजलूमों पे, करम फरमा मजलूमों पे। ए मेरे परवरदिगार, अपने फजल से फिलिस्तीन के बच्चों पे रहम फरमा। मालिक देख ये औरतें कैसे सिसक रही हैं, वो बच्चों की कुर्बानियां, वो उनका शौक जिहाद, ये तेरे घर की हिफाजत के लिए आने वाली जमात है। ए मेरे परवरदिगार, बच्चों को हमने देखा है किस हौसले से जा रहे हैं। या अल्लाह मदद दे, या हमें इतनी ताकत दे कि हम उन मजलूमों की मदद कर सके। ए मेरे परवरदिगार, उन बेगुनाह उन मजलूमों पर अपने करम की बारिश फरमा। मालिक भेज किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को। ए अल्लाह देख तेरे महबूब की उम्मत की बेटियां फिर खालिद बिन वलीद को आवाजें दे रही हैं, वो उनके उठे हुए आंचल। ए मेरे परवरदिगार, फिर मोहम्मद बिन कासिम को आवाज दे रहे हैं। ए मेरे मालिक, तेरे खजाने में क्या कमी है, भेज दे फिर से मोहम्मद बिन कासिम, आ जाए फिर से कोई खालिद इब्ने वलीद। ए मेरे परवरदिगार, ऐसा करम कर दे कि दुनिया को पता चल जाए ये फिलिस्तीन वाले बेयारो मददगार नहीं है, बल्कि ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत। आज दिल रो रहा है और हम क्या करें? हमने वो तबाही मचा रखी है, अभी आंख नहीं खुल रही है। चलो मस्जिदें भरे, चलो सजदों में रो के अपने रब को मनाएं, अपने मालिक से मांगे फिलिस्तीन वालों की मदद, अपने रब से मांगे उन बीमारों के लिए शिफा, अपने रब से मांगे भूखों के लिए सब्र, अपने रब से मांगे प्यासों के लिए जुर्रत और हिम्मत। मांगो अपने रब से। ओ लोगों, हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं। उनके लिए दुआ करो। मैंने एक बच्चे को देखा, एक हाथ में उसके फीडर है, दूध पी रहा है, दूसरे हाथ में उसके पत्थर है। मैं देख करके हैरत में था। मालिक वो तू ही है जो जुर्रत भी देता है, ताकत भी देता है। पता ये चला उस छोटे से बच्चे ने मैदान जंग में आके पत्थर हाथ में लेके बताया, निकलो रब के काम के लिए, तुम्हारे लिए मदद के लिए फरिश्ते भी उतारे जाएंगे, रहमतें भी उतारी।
मगर शर्त है मदद के लिए 313 के मैदान में कुछ तुम भी तो करो। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करो। अपने मुल्क की हुकूमत से कहो हमारे एहतजाज को वहां तक पहुंचाया जाए। हमारे भाइयों पे सितम हो रहा है, हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई जाए। हम ये तो कर सकते हैं, वरना तुमसे किसने कह दिया घर में मौत नहीं आनी है? किसने कह दिया घर में मौत नहीं आएगी? ऐसा कोई नहीं है। 7 तालों में बंदा बंद हो जाए तब भी उसे मरना, मगर अपने हिस्से का काम करो। कुछ नहीं कर सकते तो रब से दुआएं करो। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो ये तुम उन जालिमों कुत्तों की बनाई हुई फैक्ट्री के जो सामान मौज करने के लिए खाते पीते हो, लात मार दो। उससे कहो हमें कोल्ड ड्रिंक प्यारी नहीं, हमें इस कोल्ड ड्रिंक से रब का दिया हुआ सादा पानी प्यारा है। बेशक बेशक। क्या जी नहीं रहे थे हम पानी पर? आज भी जितनी ताकत पानी में है किसी कोल्ड ड्रिंक में नहीं। बेशक। इसलिए अपने रब का दिया हुआ पानी पियो। जगाओ अपने शरीर को। मुर्दा हो चुके हैं हम। थोड़ी देर न्यूज देख लेते हैं, हाहा कर लेते हैं, हागा कर लेते हैं। हक है हमें अपनी बात उठाने का। हम अपने मुल्क के कानून की रोशनी में हम अपनी बात दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ नहीं कर सकते हो, दुआ तो कर सकते हो। करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और उलमा से पूछिए तहकीक के साथ जितनी चीजें इन यहूदियों की बनाई हुई है वो सारी चीजों का बाइकाट करो। मत खाओ मुर्ग मुसल्लम, चटनी से खा के गुजारे करो। कम से कम जैसा हो सके हम अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। हुजूर आए, हमें बहनें मिली, हुजूर आए, बेटियां मिली। वो महबूब कितना रहम है। फतेह मक्का के दिन हुजूर के साथ 12,000 से ज्यादा तलवारें थी। कितनी? 12,000 से ज्यादा। 12,000 सहाबा आज मूंड में। बिलाल जाके दरवाजे खटखटा रहे, निकाल। किसी ने बताया महबूब तेरे चाहने वाले आज धमकियां दे रहे हैं। फरमाया बुला लो सबको। बुला के फरमाया था आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज तो माफ करने का दिन है। आज मकान भूल गए, परिंदे देखकर रौज़ा रसूल अकरम का ज़मीन पे रहने लगे और उड़ान भूल गए। परिंदे देखकर रौज़ा रसूल अकरम का ज़मीन पे रहने लगे और उड़ान भूल गए। अली की लाडली बेटी ने जब दिया खुतबा, यजीद वाले चलाना ज़बान भूल गए। अली की लाडली बेटी ने जब दिया खुतबा, यजीद वाले चलाना ज़बान भूल गए। हज़रात, मैं आपकी हिम्मतों की कदर करता हूँ, आपके हौसले को सलाम करता हूँ। हज़रात, आप सरे शाम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हज़रात, आप मुफ्ती साहब किबला के इंतजार में बैठे हैं, लेकिन उससे पहले आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। खुदा की कसम, जिस हुजूर की महफिल में आप बैठे हैं उस नबी ने आपके लिए रात रात भर क़याम करके उम्मती उम्मती कहा है। तो एक रात खड़े, एक रात बैठ कर क्या हम सब मिलकर नबी नबी नहीं कह सकते हैं क्या? जरा अपने हाथों को उठाए, बोले या रसूल अल्लाह। जरा इस अंदाज में बोले कि मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैंने आपको शेर कहा है, शेर जो बकरी और गीदड़ हो ना बोले। और मुझे पता है हुसैनी गीदड़ और बकरी नहीं बल्कि शेर ही हुआ करता है। तो जितने शेर हैं अपने हाथों को उठाए, बोले या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक की गर्दन कट नहीं जाती। दुनिया वालों को ये बता दो कि वल्लाह कह रहा हूँ कि बदबख्त है वो लोग जो जिक्र वफा सुन के भी जागा नहीं करते। लोगों को इस शहर के बादल को खबर दे, हम मौत की बारिश में भी भागा नहीं करते। लोगों को इस शहर के बादल
बादल को खबर दे, हम मौत की बारिश में भी भागा नहीं करते, हम मौत की बारिश में भी भागा नहीं करते। आखिरी कुछ मिसरे आज की रात के, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। शायर ने कहा, नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है। नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है। अब एक शेर सुने, फैसला आपको करना है कि ये शेर की गहराई कितनी है। नमाज रोजा वसीला दुआ वसीला है, मेरे हुजूर ने जो कुछ कहा वसीला है। कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक जूतों की सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक जूतों की, दरूद दुनिया का सबसे बड़ा वसीला है। कसम है प्यारे मोहम्मद के पाक जूतों की, दरूद दुनिया का सबसे बड़ा वसीला है। मुसाफिराने जुनू की कबूलियत के लिए मदीना मक्का नजफ करबला वसीला है, मदीना मक्का नजफ करबला वसीला है। तो हज़रात तैयार हो जाए, काफी देर से बाद नमाज इशा से अब तक आप हज़रात नातो मनक़बत के अच्छे अशार सुन रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि उस तकरीर को सुने, जिस तकरीर को सुनने के बाद लोग अंधेरों से रोशनी की तरफ आते हैं, जिस तकरीर को सुनने के बाद लोग मस्जिद में सजदा रेज़ हो जाते हैं, जिस तकरीर को सुनने के बाद लोग अपने वालिदैन की खिदमत में लग जाते हैं, जिनकी तकरीर सुनने के बाद ये आवारा तबा लोग सच्ची तौबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, भटके हुए नौजवान राह रास्त के मुसाफिर बन जाते हैं। हज़रात, उनकी गुफ्तगू हमें और आपको समाअत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी गुफ्तगू सुनने के बाद लोगों की फिक्र पाक होती है, ख्याल पाक होता है, दिल पाक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, घर का माहौल पाक होता है, जिंदगी पाक होती है। तो आइए हज़रात, बगैर किसी ताकीर के बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं उस शख्स की बारगाह में ज़ाती अदब तय करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ज़ीनते मजलिसे उलमाए अहले सुन्नत भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हिंदुस्तान के उस खतीब का नाम मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने जलसों की रीत और रिवायात को कायम रखा है, जिन्होंने कुर्सी खिताबत पर बैठने के बाद दुनिया को ये बताया कि खतीब की जिम्मेदारी क्या होती है, जिन्होंने जलसों से ये खत्म किया जब हमारे अहले सुन्नत के जलसे जब मज़ाहिया रंग और लतीफ़ों के रंग पकड़ चुके हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस ज़ात ने इस रंग से इस जलसे को आज़ाद किया, उस ज़ात का नाम मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला है। तो हज़रात, आप तैयार हो जाए, अपने दिल को खोल लें, अपनी समातों को खोल लें। आज ऐसा खिताब होगा कि हम जब यहाँ से उठेंगे तो इंशाअल्लाह सच्ची तौबा के साथ उठेंगे। आइए हज़रात, बगैर किसी ताख़ीर के बड़े अदब और एहतराम के साथ निज़ाम अदब तय करता हूँ। खतीब आज़म हिंदुस्तान, शहंशाह खिताबत, नाशिर मस्तक़े आला हज़रत, पैकर खुलूस व मोहब्बत, मुबल्लिग़ इस्लाम, मुफ़क्किर इस्लाम, हज़रत अल्लामा अशराफ मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी की बारगाह में बड़े अदब और एहतराम के साथ अरीदा पेश करता हूँ। हुज़ूर क़िबला तशरीफ़ लाएं और हम गुनहगारों को कुछ नसीहत फरमाएं। नारों के साथ इस्तक़बाल कर ले, नारे तकबीर, जैसा मेहमान है वैसा इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लाइक़ सदी तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामिईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ी करबो बला कुल ख़ाशहज़ादे गुलक़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म पर बने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी नारे या गौसे आज़म ली ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ली ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब जरा इसकी बेस बिल्कुल बंद कर दे और इको हल्का कर दे। मैं तमाम ही अरकान कमेटी बानियान जलसा जुमला आशिकान मुस्तफ़ा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबको हुजूर की विलादत की खास खैरात अता फरमाए और जिन लोगों ने हुजूर की खुशी में इस अजीम महफिल को सजाया, अल्लाह उनके घर बार में उनके जायज़ कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में भाई नूरे मुजस्सम साहब और भाई साबिर रज़ा इलाहाबादी, इनसे बड़े अच्छे अच्छे कलाम सुने और नक़ाबत का एक नया रंग अल्हम्दुलिल्लाह ने नक़ीब अहले सुन्नत की निज़ामत में महसूस किया। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ। आवाज़ मुसलसल तकरीरों की वजह से मुतासिर है। आवाज़ भी कहाँ तक साथ दे, कभी तो आराम करने का मौका भी नहीं मिल पाता। बस अपनी गुलामी का सबूत पेश करने के लिए हम सब यहाँ पे हाजिर हैं और हुजूर की विलादत की खुशियाँ मनाने वालों में हम सब अपना नाम लिखा रहे हैं। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने कहा था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया,
ये जो आप जमीन का बिछोना देख रहे हैं, ये मेरे हुजूर की विलादत का सदका है। ये जो चांद की चांदनी है, ये मेरे मुस्तफ़ा की विलादत का सदका है। ये जो सूरज को किरणें मिली हैं, ये मेरे हुजूर की आमद का सदका है। और भी बढ़ के अगर बात करूं तो दिलों की धड़कन मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। आंखों की रोशनी उनकी विलादत का सदका है। अगर बात करूं आगे बढ़ करके तो जो सांसें चल रही हैं, ये मदीने वाले का सदका है। ये जो सांसें चल रही हैं, ये मदीने वाले का सदका है। आला हजरत ने कहा, ओ लोगों, जब 12वीं आए तो न पैसा बचाना है, न जान बचानी है, न वक्त बचाना है, बल्कि जब 12वीं आए तो यही ऐलान करना है, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा बदन में हेजा, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन को भले, निभा के तले सदा में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे। आप तो घूमते रहो, हम बोल लेंगे। तवज्जो है, अगर हुजूर का करम हुआ तो इंशाअल्लाह गला भी खुलेगा और गिरेबान भी खुलेंगे। गला भी खुलेगा, गिरेबान भी खुलेंगे। अल्लाह सलामत रखे। जो मजबूरियों के बंद हैं वो भी खुलेंगे और इंशाअल्लाह हम यहाँ बैठ के हुजूर के मदीने जाएंगे। तवज्जो है, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। गौर करें आप, एहसान मानो इन बुजुर्गों का जिन्होंने पूरी जिंदगी जंगलों में काट दी। चाहे वो मुनव्वर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, चाहे वो अमीन शरीयत हो, चाहे वो हाफिज़े मिल्लत हो, चाहे वो मुजाहिदे मिल्लत हो, चाहे वो ताजुश्शरिया हो, चाहे वो मुफ्ती आज़म हो, चाहे वो आला हजरत हो, चाहे वो साबिर कलियरी हो, चाहे वो वारिसे देवा हो, चाहे वो मखदूमे कछोचा हो, ये जितने भी बुजुर्ग हैं, खुदा की कसम एहसान है इनका कि इन्होंने हमें हुजूर का नाम सिखाया है। हुजूर का नाम सिखाया है। मैं उन माँ बापों को दुआएं दूंगा जिन्होंने ये छोटे बच्चे जलसों में भेजे। मैं देख रहा था एक छोटा सा बच्चा स्टेज पे आया पैसे देने के लिए, पैसे देने के लिए। एक बात बता दूं, अखलाक किताबों से नहीं बदला करता। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लिख लीजिए। अखलाक किताबों से नहीं आया करते, अखलाक सोहबत से आया करते। अखलाक सोहबत से आते। आज लोग चीखते हैं, इतने जलसे हो रहे, लेकिन नमाजी 3 ही है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये 5 वक्त के नमाजी कहते हैं कि जी जलसे बहुत हो रहे, लेकिन नमाजी 3 है। मैं इस बात का इनकार नहीं करता कि नमाज ना पढ़ो, ये नहीं कहता। मेरी तो दुआ भी यही है, कोशिश भी यही है कि हम 5 बार दिन में अपने रब को सजदे करके मनाया करें। लेकिन कुछ बताना चाहता हूं और अलकाई को कम कीजिए रिपीट। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, ये जो हम कहते हैं कि जलसे इतने हुए, नमाजी 3 ही हैं, तो इसके जिम्मेदार जलसे बोले, सारे बोले, क्या इसके जिम्मेदार ये जलसे हैं? जानते हो ये हम जलसा क्यों करते हैं?
जब साल भर बीत जाता है दिल बेकरार होता है। दिल कहता है एक महफिल ऐसी हो जिसमें सिर्फ ज़हरा के बाबा की बातें होनी चाहिए, सुभान अल्लाह, सिर्फ हुजूर की बातें होनी चाहिए। तो हम ये महफिल सजा के बैठते हैं। कोई उनके जुल्फों की तारीफ करता है, कोई उनके लबों की तारीफ करता है, कोई उनके रुखसार की तारीफ करता है, कोई उनके वजूद नाज की बातें करता है। तो फिर कलेजे ठंडे होते हैं और एक साल तक हम हुजूर के इश्क में झूमा करते हैं। ये नुकसान कहां से हुआ? सुने, तवज्जो करें, ये नुकसान कहां से हुआ असल? तो सुनिए, जैसे इन बच्चों को आप जलसे में लेके आए हो ना, ऐसे ही इन बच्चों को आप मस्जिदों में लेके जाया करो। सुभान अल्लाह, बेशक, ऐसे ही इन बच्चों को मस्जिद में लेके जाया करो। लेकिन इन बच्चों के साथ हादसा क्या हुआ? इन बच्चों के साथ सबसे बड़ा हादसा ये हुआ कि माँ ने सवारा, कपड़े पहनाए, सुरमा लगाया। माँ ने कहा बेटे, बेटे ने कहा माँ आज बात क्या है? माँ ने कहा बेटे आज वो दिन है जिसे मुस्तफा ने मोमिनों की ईद बताया है। माँ कौन सा दिन? माँ ने कहा बेटे आज के दिन को जुमा कहा जाता है। होता है कि नहीं? माँ ने बच्चे को नहलाया, अभी पहला दिन है बच्चे का, ये भी एक तमन्ना लेकर मस्जिद में चला। ये बार बार मुड़ के घर की तरफ देख रहा था। बचपन बचपन होता, कभी लिबास देखता, कभी टोपी सवारता, कभी सामने वाले से कहता यार मेरी आंखों का सुरमा तो देख, मेरे बदन के कपड़े तो देख, देख मेरे बदन से कैसी खुशबू आ रही है। हुआ क्या है? का माँ ने सवारा है। का किस लिए? का मस्जिद की तरफ भेजा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही मस्जिद में कदम रखा, कुछ शरीर बच्चे हरकतें कर रहे थे। और यार एक बात पूछना चाहता हूँ, जब बच्चे बचपन में हरकत और शरारत करते हैं, हमारी कौम के कुछ महज़ब लोग आगे बढ़े, किसी ने आगे बढ़ के तमाचा लगाया, किसी ने धक्का दे के कहा निकालो बच्चों को मस्जिद से, ये शरारत कर रहे हैं। और मुझे बता तो सही, अगर शरारत ना हो तो बचपना कैसा? अगर बचपना हो शरारत ना हो तो गुस्से क्या है? ला, इन्हें मस्जिद में खड़ा कर, आज ये शरारत करेंगे, कल ये शराफत से रब की बारगाह में सजदे करेंगे। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी गलती किसी और के सर पे न रखिए, न रखिए अपनी गलती किसी के सर। हर बंदा ये कोशिश करे, मैं खुद भी मस्जिद जाऊंगा, अपने लाल को भी मस्जिद लेके जाऊंगा। हाँ, आज मस्जिदें खुली है तो चलो सजदे कर लें। अगर मस्जिद अक्सा की तरह यहां भी गैरों का कब्जा हो गया तो खुदा की कसम तुम्हें 6 साल के बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तुम्हें 4 माह के बेटे भी देने पड़ेंगे, मगर आसानी से मस्जिदें मयस्सर नहीं होंगी। आज खुली है मस्जिदें तो चलो आबाद कर लो। अपनी गलती का जिम्मेदार दूसरे को ना ठहराइए। ला के खड़ा कर बच्चे को मस्जिद में, फिर देख खुदा कैसे हालात बदलता है कौम के। जब पहले ही दिन इन्हें धक्का दे दिया गया, पहले दिन इन्हें मार दिया गया, अगले जुमे को बच्चा कहता माँ मुझे नहीं जाना। कहा क्योंकि लोग जो हैं वो मारते हैं। ये कह के बच्चों को दूर कर दिया मस्जिदों से। बुरा ना मानी, अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे अपने घर का रास्ता दिखा देता है। बेशक, बेशक। और हमारी कौम इस्लाह कम तनकीद ज्यादा करती है। अगर कोई बंदा पूरी जिंदगी गुनाहों में डूबा रहा, किसी के दिल में ख्याल आया यार इबादत जवानी की इबादत है, अगर उसने टोपी लगा के मस्जिद में कदम रख दिया
तो कुछ लोग देख के उसे हंसा करते हैं, कुछ लोग तंज करते हैं, कुछ कहते हैं लो जी सोचुए खा के बिल्ली हज को चली। कल तो वहां बैठा था जहां ताश हो रहे थे, आज मस्जिद में आके सब घेर के बैठा है। ओ यार तू कौन होता है टोकने वाला, तू है कौन, तेरी औकात क्या है? अपने आप को झांक के देख, अगर खाल का लिबास उतार दिया जाए, तेरे पेट के अंदर गंदगी है, तेरे नसों के अंदर नापाक खून है क्या तेरे वजूद के अंदर गंदगी तेरे पेट के अंदर है? अगर रब खाल उतार दे तो तुझसे तेरे अपने नफरत करेंगे, तू दूसरों पे तंज करता है। देख तो सही ये जो मस्जिद में आया है, पूछ इससे क्या नेकी की है जो खुदा ने अपने घर में बुला लिया है? कौन सी इबादत करके आया है जो रब ने अपने घर में बुलाया है? ओ यार मैं अपने दुश्मन को कभी अपने घर नहीं बुलाता, वो अपने दुश्मन को कभी अपने घर नहीं बुलाता। मेरे घर वही आएगा जो मेरा दोस्त होगा, खुदा के घर वही जाएगा जो खुदा का दोस्त। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। तवज्जो है ओ भाई, किसी पे तनकीद ना करना, तनकीद ना करना। आप अमीरों को तो मस्जिद की सफों में हट हट के जगह देते, हट हट के, ये हमारा रवैया। सुने मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अगर पैसे वाला आ जाए वो आके पहले खांसता, लोग मुड़ के और सेठ आ गया, आइए 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 आइए, सफे की सफे चिरती जा रही है, लोग जगह देते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर वहां तक चलता चला गया जहां इमाम बैठा है, इमाम के पीछे बैठा, इमाम खुतबा पढ़ रहा है। 3 मिनट ज्यादा हुए, अब सेठ साहब घड़ी देखते हैं, फिर इमाम का चेहरा देखते हैं। इमाम समझ जाता है ये घड़ी मेरे सामने इसलिए देख रहा है कि वक्त ज्यादा हो रहा है। उसके बाद ये कॉलर को झटका देता है, फिर भूखे मारता है, गर्मी लग रही है। उसके बाद नमाज से फारिग हुआ, इसने 3 ठोंगे मारी मुर्गे की तरह, दामन झाड़ता हुआ चल दिया। रब कहता है फरिश्तों जरा इससे पूछो तो सही ये आया क्या करने था मस्जिद में? क्या मुझे धमकाने आया था, मुझे डराने आया था? ये क्या समझता है, इसकी औकात क्या है? इसे बता दो ये वो जगह नहीं जहाँ पे तेरी हुकूमत चलती है, ये वो जगह है कि एक हिस्से में खड़े हो गए, मैं मुंह तो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा ना। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया हते अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी। भाई अल्लाह आपको तौफीक दे, तौफीक दे तो जाके मस्जिद में बैठ जाया करो, बैठ जाया करो मस्जिदों में, और वहां गर्मी और कॉलर न हिलाया कर। तुझे पता है, जानता है तू? सोचे जरा, गौर कर। अल्लाह अकबर, ये उसका घर है जहां हम कॉलर उठाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं भाई मदद नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही। मदद आएगी किधर से बता? तूने मदद के सारे रास्ते बंद कर रखे। मस्जिद में तेरा दिल नहीं लगता, दुआ के लिए हाथ उठाए तो तेरे बाजू दर्द करने लग जाते, और रोए ना बेटा तो माँ दूध नहीं पिलाती है। हाँ, अगर बच्चा रो दे तो माँ फौरन उसकी भूख का इंतजाम करती है, और बंदा रो दे तो खुदा उसकी जरूरतें पूरी कर देता है। कभी रोए और रब के आगे नहीं रोए। एहसान माना मीना के लाल का, अगर वो 12वीं वाला आया ना होता तो आज किसी के चेहरे सलामत ना होते, नहीं होते किसी के चेहरे सलामत। वो तो महबूब आए, उन्होंने रब की बारगाह में इल्तिजा की, मालिक
ये सिर्फ मेरे नहीं, ये तेरे भी हैं। मालिक इन्हें तूने अपनी दस्ते कुदरत से बनाया, अल्लाह इन्हें अजाब न देना, इन्हें अजाब न देना। वो तो मुस्तफा ने वादा लिया, तो रब ने कहा मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब चल तेरी बात रख लेते हैं, जब तक तू इनमें रखेगा हम इन्हें अजाब नहीं देंगे, नहीं देना इन्हें अजाब। ये तो महबूब के वादे हैं जो चेहरे सलामत हैं। इसलिए चेहरे सलामत हैं कि हुजूर हमारे अंदर मौजूद है। और यार सुने, अपने मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। अपने मुकद्दर पे नाज करना कि रब ने बरेलवी सुन्नी बनाया है। वरना हम जानते हैं जो आला हजरत से कट जाता है, समझ लेना उसके अंदर जो फोड़ा है निफाक का वो फट जाता है, फिर वो गुमराही की राह पे डट जाता है। अगर सुन्नी कितना ही बड़ा मुजरिम है, अगर बरेली वाला है तो आला हजरत की चौखट पकड़ के कहता है मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। यही मैं इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को बरेलवी रखना, वो बरेलवी ही बच्चों को तालीम देना, बरेलवी तालीम देना। बरेली वाले की तालीम क्या है? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये बरेली वाले की तालीम। और सुने जो चिढ़ते आला हज़रत से, मेरा बस चले ना तो मैं यूं पकड़ के चीड़, मगर हिंदुस्तान है, कानून है। बहुत गौर से मेरी बात सुन, आला हजरत का एहसान है जो हिंदुस्तान में इतनी धूमधाम से 12वीं मनाई जाती है। और 3 मुल्क ऐसे हैं जहां आला हजरत को सबसे ज्यादा जाना भी जाता है, माना भी जाता है। वो 3 मुल्क कौन से? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। क्योंकि ये एक ही मुल्क से कटे। तो इन 3 मुल्कों के अंदर जैसे 12वीं मनाई जाती है वैसे कहीं नहीं मनाई जाती। हालांकि लंदन वाले मुसलमानों पे पैसा ज्यादा है, अमेरिका वाले मुसलमानों पे भी पैसा ज्यादा है, लेकिन कुर्बान जाऊं इन मजदूरी करने वाले मुसलमानों के। जब 12वीं आती है तो लंदन के अमीरों की कोठियां ऐसी नहीं सजती जैसे हिंदुस्तान के गरीबों की झोपड़ी सजा करती है। बहुत शुक्रिया। इसलिए वरना आप जानिए जैसी 12वीं यहां मनाई जाती है कहीं और नहीं मनाई जाती। और मैं मुसलमानों एक बात कहूंगा, ये लोग जो समझते हैं ना कि मुसलमान हमारे टुकड़ों पे पल रहा है, मैं अदब से अर्ज करूंगा बंद कर लो अपनी ये मेहरबानियां, लगा दो अपने गोडाउन को ताले, मत दो 1 किलो आटा। खुदा की कसम मुसलमान कल भी उनके टुकड़ों पे पलता था, आज भी उनके टुकड़ों पे पल रहा है और सुबह क़यामत तक मदीने वाले के टुकड़ों पे पलता रहा। और एक बात करूं, जब से ये गले पे पलना शुरू हुआ है इसका ईमान भी कमजोर हो गया, कहीं जा ही नहीं रहे कमाने। 5 यूनिट है तो कट्टा भर के गेहूं आ रहे। घर में 6 मेंबर है, 1 बोरी चावल, तेल भी मिल गया है, बस क्या लाता, प्याज खरीद के लाता, मिर्च लाता, चटनी मार रहा, चमा के सो रहा। हलवा पड़ा है घर में,
कुछ करने ही नहीं जा रहे और दुनिया परेशान है। भाई ये कब तंग आएंगे? मैंने कहा यार ताज्जुब है, जब मोहताजों के दरवाजे पे खड़े होने वाले चैन से जी सकते हैं तो मुख्तार की चौखट पे खड़े होने वाले परेशान क्यों हो सकते हैं? क्यों परेशान हो? मगर आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करें कमा के खाना सीखें। अब्बा कमाने ही नहीं जा रहा, रोटी पक रही है, खा के सो रहा है। अब बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि अलग से पैसे नहीं आ रहे। ये भी चाह रहे बच्चे भी कहीं से फ्री पढ़ जाएं। मेहनत कीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, तालीम दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। हाँ, तालीम दीजिए बच्चों को। ये बरेलवी नजरिया है जो आज हर घर 12वीं की खुशी में सजता है। वरना जी मैं तो साफ कहता हूं, जिसे घमंड है ना अपने परिवार पर और अपने इल्म पे, मैं कहता हूं आला हजरत की किताबें हटा दी जाएं और किसी बदअकीदा से मुनाजरा जीत के दिखाया जाए। चैलेंज करता हूं, चैलेंज करता हूं, ऐलान है मेरा। जो लोग ये कहते थे कि अब बरेली में कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। जो मसला कभी हल ना हो, आज भी बरेली ले आओ, हर ऊंचे मसले का हल बरेली में मिला कर। और बरेली के फतवे की एक खासियत और है कि सबका एतमाद है कि बरेली का फतवा कभी बिका नहीं करता है। ये खासियत है बरेली के फतवे। हाँ भाई, आप गौर कर और समझें, हम 12वीं वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। कितना बड़ा एहसान है इन बुजुर्गों का। वहाबियों को जानते हो? इनकी पहचान क्या है? इनके सींग होते, आगे वाले दांत बड़े होते। क्या पहचान है इनकी? इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनकी शक्ल मनहूस होती है। ठीक है जी, सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनकी सूरत मनहूस होती है। क्यों? उसकी वजह क्या है? बरेली के इमाम ने एक बात कही, उन्होंने कहा था सुबह तैबा में हुई बट्टा के बाड़ा, सदका लेने नूर का आया है तारा, मैं गदास्तु बादशाह भर दे प्याला। उन्होंने हुजूर के नूर की खैरात मांगी तो जितने सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, इनके चेहरे इसलिए नूरानी होते हैं कि इन्हें 12वीं की खैरात मिली होती है। 12वीं की खैरात मिली और मेरे नबी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। चलें थोड़ा सा आगे, कायनात के लिए बोलें, कायनात के लिए। मुझे पता है आप थक गए, मगर मैं कुछ बातें करके जाना चाहता हूं। हुजूर कायनात के लिए ये जो डिस्प्ले है ना, ये अच्छी रहे बस, बाकी अंदर कौन सा पुर्जा लगा है सब चलेगा। ये डिस्प्ले साफ रहनी चाहिए। तैयार हैं आप? थके तो नहीं है? हुजूर कायनात के लिए अभी डिस्प्ले सही नहीं हो रही है, ये चाइनीज हटा के कंपनी की लगवा दूंगा, हटवा दूंगा आगे से, वरना जरा बोले। हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए। अब नूर भाई सुने, एक वो रहमत थी जो सिर्फ सैयदा आमीना पे हुई, एक वो रहमत थी जो सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे हुई, एक वो रहमत थी जो सिर्फ सैयदा आमीना पे हुई, एक वो रहमत है जो पूरे मक्के पे हुई है। हजरत आमीना पे जो रहमत हुई,
तो बार बार आपने सुन ली होगी। अब मैं उस रहमत का तज़किरा करूं जो पूरे मक्के पे की गई थी। मक्के का हाल क्या था? मक्के का अपना हाल ये था कि पेड़ सूख रहे थे, जंगल में हरियाली नहीं थी, जानवरों के थन दूध से खाली थे, जानवरों के बच्चे भूख से मर रहे थे। जब 12वीं का सूरज निकला और लोग आंखें मसल के उठे, कोई घर से निकल के कह रहा था मेरे घर में आना। कहा क्यों? कहा आज ऐसी खुशबू आ रही है कि हमने कभी नहीं सूंघी थी। कोई कहने लगा नहीं अपनी खुशबू छोड़, मेरे घर में आ। का क्या हुआ? का मेरे घर में जो 6 महीने का सूखा दरख्त लगा था उसकी डालियां भी हरी हो गई है, पत्ते भी हरे हो गए। उसने कहा छोड़ यार अपनी बात, मेरे बाग में चल। अभी बाग से आ रहा हूँ, जिस बाग पे 10 साल से फल नहीं आए थे आज पूरा बाग फलों से भरा हुआ है। कोई कह रहा था यार क्या करूं, बच्चे कई दिन के फाके में थे, मेरे घर पे एक बकरी है, इतना दूध भी आ गया, पूरे घर के बर्तन भर गए हैं, जरा चल के तो ये किसका करम है, ये कौन आ गया है जो इतनी बहारें हैं। किसी ने कहा मक्के के जंगल को देखा, सारा हरा भरा है, खेतियां सारी सरसब्ज और शादाब है। का हुआ क्या है? का कुछ तो ताज्जुब खेज हुआ है, सब आंखें मसल के बातें कर रहे थे। इतने में एक हरम से दौड़ता हुआ शख्स आया, उसने कहा क्या हुआ? का मेरे घर खुशबू अजीब है। किसी ने कहा मेरे घर के जानवर दूध दे रहे हैं, तो कोई कहने लग गया कि मेरे फलदार दरख्त हो गए हैं। उसने कहा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, का एक काम मैंने भी देखा है। का क्या देखा? का हरम से आ रहा हूँ, मैंने सरदार मक्का हजरत कुरैश के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा, तो गोद में कुछ लेके आ रहे थे, मगर मैंने आगे बढ़ के देखा उनकी गोद में एक बच्चा है, इतना हसीन बच्चा है, मैं देखता तो देखता ही रह गया। का हैरत तब हो गई जब मैंने अब्दुल मुत्तलिब को आते देखा। इधर अब्दुल मुत्तलिब भैया ज्यादा उस्तादगिरी ना करो, उन्हें बुलाओ जिसने सेटिंग की थी, वरना इसे हटा दो। जो है आप लोगों की, हम बोल रहे हैं हमें पता इसमें क्या कर दिया तुमने, जरा बोले सुभान अल्लाह। उसने ये कहा कि मैं सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब को देख के आ रहा हूँ, उनकी गोद के अंदर एक बच्चा है, और ऐसा बच्चा था जिसे देखो तो देखते रह जाओ। का इतना हसीन बच्चा, मगर मैंने देखा वो काबे की तरफ लेके जा रहे हैं। का जब काबे की तरफ लेके वो बच्चे को शादी करना जरूरी था इसके अंदर, तालीम होने के लिए। क्या बोलना इसको, ये मेरा सीने में हार्ट अटैक करा देगा। तवज्जो है आप लोगों की, जरा कह दे यार भाई, इंसान है मशीन नहीं है। इतनी अजीब सीने पे दमन हो रही है कि हार्ट अटैक का भी डर रहता है। बस आप मेरी बात सुनिए, मैं माइक के लिए नहीं आपके लिए आया, जरा बोले सुभान अल्लाह। सारे लोग बातें कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी बात है। कोई कहता था मेरे घर के जानवर दूध दे रहे, किसी ने कहा बाग फलदार हो गया, तो किसी ने कहा नहीं मेरे घर की खुशबू सूंघ लो। ऐसी खुशबू आ रही है कि आज तक हमने कभी नहीं सूंघी थी, किसी मार्केट में नहीं मिलती। बरेली के इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के गुंजे गिरा दिए गए, जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए। ये बरेली के इमाम बोले। तवज्जो है आप लोगों को, अब जरा गौर कीजिए, अजब रहमत है, करम है हुजूर का, करम है हुजूर का। अब देखो उसने ये कहा ये कोई बात है तुम्हारी, जो तुमने देखा? का ताज्जुब खेज वो है जो मैंने देखा। का तुमने क्या देखा? का सरदार कुरैश को देख के आ रहा हूं, वो किसी को गोद में लेके आ रहे। का मैंने देखा है क्या? गौर से देखा तो चांद से ज्यादा हसीन बच्चा है, चांद से ज्यादा हसीन। का पैर का ये कौन से ताज्जुब की बात है, बच्चे हसीन होते हैं। उसने कहा बात हुस्न की नहीं है, हुस्न तो था निराला, लेकिन हैरत तब हुई जब मैंने अब्दुल मुत्तलिब से चेहरा फेरा और काबे की तरफ देखा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे काबा भी चलने लगा है। मैं कभी अब्दुल मुत्तलिब की गोद को देखता, कभी काबे को देखता, ये फैसला ना कर सका अब्दुल मुत्तलिब काबे की तरफ जा रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। अल्लाहू अकबर।
बरेली के इमाम ने कहा था, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बाबों की लताफत पे लाखों। और मुहद्दिसीन ने यहाँ तक फरमाया अल्लाह अकबर के काबा खुद हुजूर की तरफ चल दिया, उनकी तरफ चल दिया। लोग कहते हैं क्या है मदीने में, मैंने पूछ मेरे बरेली के इमाम से, वो क्या कहते हैं? कहते हैं काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है, हज के लिए आला हज़रत जा रहे, किधर? बोले मदीने जा रहे, मदीने जा रहे। लोग कहते हैं क्या मिलता मदीने में? हम कहते हैं तुझे क्या पता, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। हर कोई मदीना शरीफ नहीं जाता, नसीब वाले मदीने जाया करते हैं, नसीब वाले। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर को गोद में लिए, और सोचो तो सही, जिसका यूसुफ चला गया हो उसके घर में अगर हुजूर आए, खुदा की कसम जो यूसुफ के हुस्न का सबब है वो उनके घर आ गया, उनके घर आए। अल्लाह अल्लाह। सोचे तो सही, इधर हुजूर मक्के में पैदा हुए, उधर हजरत हलीमा सादिया कहती है मैं अपने घर थी, गुर्बत थी, फाका था, बच्चे भी भूखे सो गए, मैं भी भूखी लेटी थी। कहने लगी रात को आंख लगी, किसी ने आके कहा आमीना खुश हो जा, दुख वाले दिन खत्म हो गए हैं, सुख वाले दिन आने वाले हैं, सुख वाले दिन आने वाले। कहने लगी मैं परेशान हो गई, ये कौन है? कहा फिर वो कहती है उसने मुझसे कहा हलीमा चल तेरे हिस्से की दौलत मक्के में आ गई है। कहती सुबह उठी, मैंने शोहर से कहा सरताज बच्चे फाके से हैं, कहत इतना है, खुश्क साली ऐसी है कि जानवर भी दूध नहीं दे रहे, मेहरबानी करना, क्या चल मक्के चलते, हम भी बच्चे लाएंगे, हम भी बच्चा पालेंगे। आपके शोहर हजरत हारिस ने कहा, कहने लगे बीवी आज तक कोई बच्चा नहीं पाला, हमें क्या पता बच्चे कैसे पलते। कहने लगे हमने अपने भी बच्चे पालेंगे, जैसे अपनों को पालेंगे वैसे उनको भी पाल लेंगे। आप कहती हैं कि जो औरतें हर साल जाया करती थी वो अपनी सवारियां भी तैयार रखती थी, हम कभी गए नहीं। हमारी जो सवारी कहती एक गधी थी, एक ऊंटनी थी, हमने सवार सामान अपना गधी पे लादा, खुद ऊंटनी पे सवार हुए। कहने लगी इतनी कमजोर सवारी थी कि कई जगह बैठ जाती थी, बैठ बैठ के चलती। साथ वाली औरतें कहने लगी हलीमा तेरे साथ के लिए रुकेंगे तो पानी खत्म हो रहा है, हम जा रहे हैं तू आती रहना। एक बात बताऊं, गुर्बत में कोई अपना नहीं होता है, गरीबी में बंदा अकेला होता है। अमीर के 1000 यार होते, गरीब का कोई यार नहीं होता। कमजोर को लोग धक्के देते, धोखा देते, गरीब को तो कोई पैसा उधार तक नहीं देता। उधार भी उन्हें मिलता है जिनके अकाउंट में बैंक बैलेंस होता है। किसी अमीर को दिया तो क्या दिया, कभी वक्त पड़ जाए तो किसी गरीब को दे के देखना, किसी मोहताज की जरूरत पूरी करके देखना। गलत नहीं कह रहा हूं, भाई अमीर है, बहन गरीब है, और वो फोन करके कहती है भैया मेरा शौहर हॉस्पिटल में, थोड़ी मदद चाहिए थी। तो भैया कहता बड़ी देर से फोन किया, पगली 1 घंटा पहले फोन करती तो मैं दे देता, अभी जुम्मन आया था मैंने उसे दे दिए, अब तो कुछ भी नहीं बचा। ये बहन से झूठ बोला जाता है, शर्म आनी चाहिए। हर किसी के दरवाजे पे जरूरतमंद नहीं जाता,
नसीब वालों के दरवाजे पे जरूरतमंद जाया करता है। तेरे दरवाजे पे सवाली आए, औकात मत देखना, हैसियत मत नापना, ये मत कहना क्या कमी है, शुक्र अदा करना, कहना मालिक तेरा एहसान है, तूने मांगने वाला नहीं बनाया, मुझे बांटने वाला बनाया। जिन कमेटी वालों ने चंदा किया उन्हें ये तजुर्बा होगा, जो देने वाले होते हैं वो बातें नहीं करते, जो बातें करते हैं वो दिया नहीं करते। पहली बात तो क्या करोगे, जलसा करेंगे, क्या फायदा, अरे दे दो यार चचा, अरे भाई लेके ही जाओगे, मर मर के 10 रुपए के लिए हाथ डाला। जिसने 10,000 दिए वो हिसाब नहीं मांगता, जिसने 2 रुपए दिए वो कापी लिए घूमता, हिसाब दे दो, हिसाब दे दो। और ये इतनी फटीचर क्वालिटी होती है कि ये जलसा ही नहीं, अपने बच्चों को भी ढंग से नहीं खिला पाता। जो जलसे के नाम पे, हुजूर के नाम पे मुट्ठी भर के लौटा देते हैं, खुदा की कसम उन गरीबों के बच्चे साल भर ऐश किया। क्यों? उनका अकीदा के कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, अपनों के साथ जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो, बहन गरीब है, निभाना सीखो, निभाना सीखो। हम गरिबान में झांक के देखें, आज लोग दुआ कराते हैं आकर के, कहते हैं हजरत दुआ कर दे, बेटी जवान है, रिश्ता नहीं हो रहा है, सुने मेरे, रिश्ता नहीं हो रहा है। उससे अगर आप पूछें, रिश्ते को देर नहीं लगेगी। अगर इस गरीब के पास भी देने के लिए 2.5 लाख कैश हो तो इसकी बेटी का कल रिश्ता हो जाएगा। देने के लिए 5 लाख कैश हो तो इसकी बेटी भी चली जाएगी। न हुस्न में कमी, न शराफत में कमी, न उसकी हया में कमी, न उसकी तहजीब और तमद्दुन में कमी। अगर सही शराफत देखने को मिलती है तो गरीब के आंगन में मिला करती है। लेकिन सबसे ज्यादा है गरीब की बेटी में निकाले जाते हैं, सबसे ज्यादा। वो गरीब कहता है हुजूर दुआ कर दे, उससे पूछो क्या कोई रिश्तेदारी में अमीर नहीं? वो कहता साला बहुत अमीर, पैसा बहुत है उसके पास। अब मौलाना बुला के कहता भाई बहनों ही आया था, बड़ा परेशान है, कुछ तुम सोचो। तो सोचने पे जवाब क्या देता है? नादान कहता हाँ मैं तैयार हूँ, जब शादी का वक्त आगा 50,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा। ये भिखारी नहीं है, ये तुझसे सदका खैरात नहीं मांग रहा है, ये तेरी अपनी बहन का बेटी, तेरी अपनी बहन की बेटी है। तेरा भी तो बेटा नौजवान है, तू भी तो कह रहा है प्रधान बेटे का रिश्ता कराओ, जरा बराबरी का घर देखना, मुखिया बेटे का रिश्ता कराओ, जरा टक्कर का आदमी देखना। और तुझे गैरत नहीं आई, तू 50,000 की बात करता है, बहन गरीब है, तू अमीर है, खुदा ने तुझे बेटा दिया है, बहन के घर में बेटी जवान है। और यार 50,000 की भीख न दे, अपने बेटे का हाथ पकड़, 4 इज्जतदार लोगों को ले, खाली हाथ चला जा बहन के दरवाजे पे, उससे झोली फैला करके उसकी बेटी की भीख मांग, अपने घर की इज्जत बना के ला। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर बारात को खाना ना मिले दुनिया जो चाहे कह के, लेकिन अगर तेरी बहन की बेटी तेरे घर में आके इज्जत से सोएगी, कोई सलाम करे ना करे, गुंबदे खजरा से मुस्तफा का सलाम आने लग जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह। अगर कोई अमीर है ना तो उसकी खता नहीं है, उसकी अगर कोई अमीर है तो उसकी खूबी नहीं है, अगर कोई गरीब है तो उसकी कोई खता नहीं है। अल्लाह कहता जिसे हम चाहते हैं दौलत से नवाजते हैं, जिसे चाहते हैं हम सब्र से नवाज देते हैं। वाह वाह वाह, जिसे चाहते हैं सब्र से नवाज देते हैं। मैं ऐसे घर भी जानता हूं जिन घरों पर सिवाय झंडे के एक बल्ब नहीं था। झंडा भी अल्लाह जाने उन्होंने कैसे खरीदा होगा।
और उन्हीं के रिश्तेदारों की छत की दीवार पर एक लड़ी लटकाने की जगह खाली नहीं थी। तेरा क्या चला जाता अगर आधी रोशनी का इंतजाम गरीब बहन के दरवाजे पे भेज दिया। कम से कम मुआशरे में उसका दिल तो छोटा ना होता। तुम्हें पता है अमीर आदमी 1.5 लाख की लाइटिंग करके इतना खुश नहीं होता, गरीब जितना एक झालर लगा के देख के खुश हुआ। वाह वाह, हक है, हक है। मैं कई गरीब मैंने देखे 12वीं में, एक लड़ी है, कभी उसको यूं घुमा के डालते हैं, फिर उतर के देखते हैं, फिर बदल के डालते हैं, फिर उतर के देखते हैं। मैं हसरत से उसे देख रहा था। वाह मदीने वाले, इतना तो समझ में आ गया, खुशियां दौलत में नहीं होती, खुशियां मदीने वाले की मोहब्बत में हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहनों को, गरीबों को निभा के चलना। कुछ लोगों को बड़ा बुखार चढ़ता है पैसे का, नए अमीरों से अल्लाह बचाए। आमीन। नया अमीर पैसा कितने ही आ जाए, फिर भी 100 साल तक उसके घर की मोहताजी की झलकियां नहीं जाती। औकात कहीं ना कहीं दिखाता रहता है। और पुराना अमीर अगर आज गरीब है, 100 साल तक उसके बर्तनों से अमीरी झलकती रहती है। बेशक, मेरी बात याद है, बुरा ना मानिए। जिनकी शादियां चंदा करके हुई थी, धोखे से कोई लॉटरी लग गई, एकदम अमीर बन गए। अब जब ये बच्चों को लेके बहन के घर जाते हैं, वो बहन दस्तरखान बिछाती है, मेरा भाई फॉर्चूनर से आया है। वो तो मोहल्ले वालों से कहती है, जो गाड़ी खड़ी है ना मेरे भैया की है। वाह वाह। ये जो देख रहे हो ना बाइक, ये मेरे भाई की है। वो इतनी खुश होती है और ये अंदर जाके कहता ना भी ना बैठा, पहले झाड़ दो। गर्द नहीं झाड़ रहा, अपनी औकात दिखा रहा है। सच है। दस्तरखान लगता है, बच्चे दौड़ के खाने की तरफ आते, कहते ठहरो। बीवी से कहता वो टिश्यू पेपर किधर है? वो कहती है बस्ते में रखा के, निकाल के ला। वो लाती है, क्या करना है? कस अपनी प्लेटें साफ कर। प्लेटों की गंदगी दूर नहीं कर रहा, ये अपनी औकात दिखा रहा है। मुझे बताओ, तुमने मेरे लिए ये कुर्सी रखी, चादर बिछाई, मैं इसको देख के यूं करूं, हटाओ इसको, मेरा रुमाल डाल दो, तो जिसकी चादर होगी बताओ इसका दिल टूटेगा कि नहीं? सही। खुद इस बात पर सोचो, जिसकी चादर होगी उसके दिल पे क्या गुजरेगा कि यार हमने तो मौलवी के नाम से बड़ी अकीदत के साथ ये चादर भेजी थी, इसे तो हमने अपने बच्चों के नीचे नहीं बिछाया, अपने बुढ़ापे के सहारे को इस पे लेटने नहीं दिया, और इसने उठा के फेंक दी, जबकि आपसे मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं। अगर सगी बहन के दस्तरखान की प्लेटें उठा के भाई ये कहे दोबारा धो के लाओ, फिर बहन के दिल पे कितनी गहरी चोट लगेगी। और याद रखिए, इतना दुख बहन को नहीं होगा जितना दुख तेरे इस काम से मदीने वाले मुस्तफा को होगा। इसलिए कभी भी अपनी दौलत का रंग अपने रिश्तेदारों को न दिखाना। अगर रंग ही दिखाना है तो प्लेट धुला के नहीं, उनके आंसू पोंछ के दिखाइए, उनके कपड़ों के पैबंद खत्म करके दिखाइए, कभी उनके चूल्हे में आग जला के दिखाइए, उनके राशन को बढ़ा के दिखाइए। अगर खुदा ने दौलत दी है, कसम खुदा की, 12वीं वाला के आया, बहनें मुस्कुराने लग गई थी, बहनें मुस्कुराने लगी। आज बहुत ढंग दिखाती पैसे वाले, ना करना, बहन बहन होती है। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन ही नहीं थी, समझ गए मेरी बात? हुजूर की कोई
सगी बहन समझते हैं ना, एक ही माँ बाप बच्चे सगे कहलाते। हुजूर के कोई सगी बहन नहीं थी, मगर वाह मदीने वाले, तूने फिर भी बहनों का मान रख के दिखा दिया, उनकी दिलजोई करके दिखाई। हुजूर मक्के में जब रहते थे, गर्मी के मौसम में दोपहरी में हजरत शीमा के घर, हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाते, और खुदा की कसम वो नबुव्वत की आदत, हुजूर अपने सर के नीचे यूं हाथ का तकिया बना के सोते, जो रुखसार का पसीना कलाई पे आता, कलाई से कोनी के सहारे नीचे टपकता, उम्मे हानी शीशी लगा देती, हुजूर के पसीने को बोतल में इकट्ठा करती। अल्लाह अकबर। अगर मक्के में किसी की बेटी सजती और खुशबू की जरूरत होती, उम्मे हानी के घर आया करते थे, उम्मे हानी जरा खुशबू दे दी जाए, आप हुजूर के पसीने की तो बूंद दे देती, और वो खुशबू जिस दुल्हन को लगा दी जाती, उसके साथ पुश्तों से मुस्तफा के पसीने की खुशबू आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ऐसे हुजूर का वक्त गुजरा मक्का शरीफ में, हिजरत करके मदीना शरीफ में आए। हुजूर अपने चाहने वालों को याद करके बहुत रोया करते थे, बहुत रोया करते थे। अगर वो जुदाई, वो दूरियां, वो मुश्किलें अगर बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए। खुदा की कसम, जानते हो हैरत है, आज दिल रो रहा है, दिल रो रहा है फिलिस्तीन की हालत देख के। ये उस महबूब के उम्मती हैं जिसने बदर के मौके पर जंग फतह की, कुछ कत्ल हो गए, कुछ भाग गए, कुछ कैदी बना के मक्के में लाए गए। जानते हो जब रात गुजरी, सहाबा ने देखा हुजूर करवटें बदल रखे हैं। महबूब क्यों? कहने लगे ये जो कैदी बांध रखे ना, इनकी कलाइयों की रस्सियां इतनी मजबूत हैं कि इनकी सिसकियां मेरे कानों तक आ रही हैं, और इनका दुख मुझे सोने नहीं दे रहा है। सहाबा, मेरी राय यह है कि इनकी कलाइयों की रस्सियां ढीली कर दी जाएं। ओ यार, जो दुश्मनों के कैदो बंद को सख्त ना देख सके, आज उसकी उम्मत पे सितम देखो। खुदा की कसम, 6-6 साल के बच्चों पे पानी बंद है। फिलिस्तीन के बच्चों को कौन सा सितम नहीं किया जा रहा है। लाइट बंद, बिजली पानी बंद, ग़िज़ाएं बंद, रसद बंद, मदद बंद, मगर ये जालिम क्या समझते हैं, जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जितने चाहो पानी बंद कर लो, जितने चाहे पैगरे बैठा लो, वो रब है जिसने ज़लज़ले में तुर्की के बच्चों को 7 दिन जिंदा रखा था। ओ खुदा की कसम, वही इनका भी रब है। तुम पानी बंद कर दो, फिर भी फिलिस्तीन के बच्चे सलामत रहे। बेशक बेशक बेशक, इंशाअल्लाह। मैं उन बच्चों की जुर्रत को सलाम करता हूँ। हमारी दुआ है मालिक, जैसे तूने तूफान नूह में कश्ती को किनारा दिया, ज़िबा के वक्त इस्माइल के बदले में दुम्बा दिया, और मालिक तूने खलील के लिए नारे नमरूद को गुलजार किया। मालिक तुझे तेरे महबूब के कदमों का वास्ता, तुझे तेरे महबूब के प्यारे नाम का वास्ता। ए अल्लाह, तू ही है जो नारे नमरूद को गुलजार करे, तू ही है जो इस्माइल की गर्दन की छुरी दुम्बे की गर्दन पे रख दे, वो तू ही तो है जो तूफान नूह में कश्ती को किनारा दे। मालिक, वो तू ही है जो फिलिस्तीन के लिए मदद भेजेगा। या रब, वो तू ही है जो उन मजलूमों की मदद करेगा, जो बेसहारों का सहारा है। ए मेरे मालिक, देख ये तेरे बंदे हैं, कितने सितम का शिकार है, मगर तेरी दामन तौहीद को नहीं छोड़ा। आज भी वहदानियत के झंडे तले खड़े हैं। ए मेरे परवरदिगार, रहम फरमा मजलूमों पे, करम फरमा मजलूमों पे। ए मेरे परवरदिगार, अपने फजल से फिलिस्तीन के बच्चों पे रहम फरमा। मालिक, देख ये औरतें कैसे सिसक रही हैं, वो बच्चों की कुर्बानियां, वो उनका शौक जिहाद, ये तेरे घर की हिफाजत के लिए आने वाली जमात है। ए मेरे परवरदिगार, बच्चों को हमने देखा है किस हौसले से जा
रहे हैं। या अल्लाह मदद दे, या हमें इतनी ताकत दे कि हम उन मजलूमों की मदद कर सके। ए मेरे परवरदिगार, उन बेगुनाह उन मजलूमों पर अपने करम की बारिश फरमा। मालिक भेज किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को। ए अल्लाह देख तेरे महबूब की उम्मत की बेटियां फिर खालिद बिन वलीद को आवाजें दे रही हैं, वो उनके उठे हुए आंचल ए मेरे परवरदिगार फिर मोहम्मद बिन कासिम को आवाज दे रहे हैं। ए मेरे मालिक तेरे खजाने में क्या कमी है, भेज दे फिर से मोहम्मद बिन कासिम, आ जाए फिर से कोई खालिद इब्ने वलीद। ए मेरे परवरदिगार ऐसा करम कर दे कि दुनिया को पता चल जाए ये फिलिस्तीन वाले बेयारो मददगार नहीं है, बल्कि ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मसलके आला हजरत। आज दिल रो रहा है और हम क्या करें, हमने वो तबाही मचा रखी है, अभी आंख नहीं खुल रही है। चलो मस्जिदें भरे, चलो सजदों में रो के अपने रब को मनाएं, अपने मालिक से मांगे फिलिस्तीन वालों की मदद, अपने रब से मांगे उन बीमारों के लिए शिफा, अपने रब से मांगे भूखों के लिए सब्र, अपने रब से मांगे प्यासों के लिए जुर्रत और हिम्मत। मांगो अपने रब से। ओ लोगों, हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं, उनके लिए दुआ करो। मैंने एक बच्चे को देखा, एक हाथ में उसके फीडर है, दूध पी रहा है, दूसरे हाथ में उसके पत्थर है। मैं देख करके हैरत में था। मालिक वो तू ही है जो जुर्रत भी देता है, ताकत भी देता है। पता ये चला उस छोटे से बच्चे ने मैदान जंग में आके पत्थर हाथ में लेके बताया, निकलो रब के काम के लिए, तुम्हारे लिए मदद के लिए फरिश्ते भी उतारे जाएंगे, रहमतें भी उतारी। मगर शर्त है मदद के लिए 313 के मैदान में कुछ तुम भी तो करो। कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करो। अपने मुल्क की हुकूमत से कहो हमारे एहतजाज को वहां तक पहुंचाया जाए। हमारे भाइयों पे सितम हो रहा है, हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई जाए। हम ये तो कर सकते हैं, वरना तुमसे किसने कह दिया घर में मौत नहीं आनी है? किसने कह दिया घर में मौत नहीं आएगी? ऐसा कोई नहीं है। 7 तालों में बंदा बंद हो जाए तब भी उसे मरना, मगर अपने हिस्से का काम करो। कुछ नहीं कर सकते तो रब से दुआएं करो। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम जो ये तुम उन जालिमों कुत्तों की बनाई हुई फैक्ट्री के जो सामान मौज करने के लिए खाते पीते हो, लात मार दो। उससे कहो हमें कोल्ड ड्रिंक प्यारी नहीं, हमें इस कोल्ड ड्रिंक से रब का दिया हुआ सादा पानी प्यारा है। बेशक बेशक। क्या जी नहीं रहे थे हम पानी पर? आज भी जितनी ताकत पानी में है किसी कोल्ड ड्रिंक में नहीं। बेशक। इसलिए अपने रब का दिया हुआ पानी पियो। जगाओ अपने शरीर को, मुर्दा हो चुके हैं हम। थोड़ी देर न्यूज देख लेते हैं, हाहा कर लेते हैं, हागा कर लेते हैं। हक है हमें अपनी बात उठाने का। हम अपने मुल्क के कानून की रोशनी में हम अपनी बात दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ नहीं कर सकते हो, दुआ तो कर सकते हो। करेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और उलमा से पूछिए तहकीक के साथ, जितनी चीजें इन यहूदियों की बनाई हुई है वो सारी चीजों का बाइकाट करो। मत खाओ मुर्ग मुसल्लम, चटनी से खा के गुजारे करो। कम से कम जैसा हो सके हम अपने रब को राजी करने की कोशिश करें। हुजूर आए, हमें बहनें मिली, हुजूर आए, बेटियां मिली। वो महबूब कितना रहम है। फतेह मक्का के दिन हुजूर के साथ 12,000 से ज्यादा तलवारें थी। कितनी? 12,000 से ज्यादा। 12,000 सहाबा आज मूंड में। बिलाल जाके दरवाजे खटखटा रहे, निकाल। किसी ने बताया महबूब तेरे चाहने वाले आज धमकियां दे रहे हैं। फरमाया बुला लो सबको। बुला के फरमाया था आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज तो माफ करने का दिन है। आज माफ करने का दिन है। जानते हो माफ करने के दिन की बात आई,
तो हुजूर ने मैयार मुकर्रर कर दिए, जगहें मुकर्रर कर दी। फरमाया जो यहाँ चला जाएगा वो भी माफ़ी पा जाएगा, जो यहाँ बैठ जाएगा वो भी माफ़ी पा जाएगा। फरमाया जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा वो भी आज़ाद हो जाएगा। हुजूर हैं बानिए शरीयत मुस्तफा, जो आका कह दे वही दीन है, जिसे मना कर दे वो दीन से बाहर। हुजूर ने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वो भी अमान पा जाएगा। अल्लाह अकबर। जानते हो एक ऐसा बंदा आके बैठ गया जिसके चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, चेहरे पे कपड़ा इतना कि पूरा चेहरा छुपा था। हुजूर से आके कहता आपने कहा आज माफी का दिन है। फरमाया बेशक। कहा क्या मुझे भी माफी मिलेगी? मुझे भी माफी मिलेगी? फरमाया तू है कौन? सुने गौर से। उसने कहा पहले वादा करें माफ करेंगे फिर बताऊंगा मैं कौन हूं। हुजूर ने फरमाया जा, मैं वादा करता हूं तुझे भी माफ कर दूंगा। उसने जैसे चेहरे से कपड़ा उठाया ना, नबुव्वत की आंखों से आंसू रिमझिम होके बरसने लगे। सहाबा कहते हुजूर क्यों रोए? इसके चेहरे से कपड़ा हटते ही रो दिए। फरमाया ये वो है जिसने मेरी बेटी के नेजा मारा था, जिसने मेरी बेटी के नेजा मारा था। कहते जाओ आज मैंने इसे भी माफ कर दिया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, महबूब बेटी के कातिल को माफ कर सकते हैं, तुम अपने बाप को माफ नहीं कर सकते? तुम अपने भाई को माफ नहीं कर सकते? तुम अपनी बहनों से ऐसे नाराज होकर बैठे हो कि बहनें रोती रह जाती हैं, भैया मेरी बेटी की शादी है, आ जाना मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। तुम ना ना कहते रहते हो, इनकार करते रहते हो। कई बार तो बहनें दुपट्टे उतार के भाई के कदमों पे रख के कहती हैं मेरी इज्जत की लाज रख लेना। कितने ऐसे जालिम भाई होते हैं जो बहनों के दुपट्टे भी ठुकरा के चले जाते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता माफ करने का हौसला रखा करो। मेरे नबी ने बहन को कितनी इज्जत दी। जब हुजूर फतह मक्का के दिन तशरीफ लाए, आपके भांजे गलियों में खेल रहे थे। उम्मे हानी के बच्चों ने हुजूर को देखा, माँ से सुना था उनके भाई का चेहरा कैसा है, माँ से बातें सुनी थी, मुस्तफा की जुल्फें कैसी हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, वो चलते थे तो कैसे चलते थे। दौड़ के घर में आए, कहा माँ कहा क्या हुआ? कहा हमने आज उसे देखा है जिसकी जुल्फों की तारीफ किया करती है, हमने उसे देखा है जिसकी आंखों के खुमार की बातें करती है। माँ हमने उसे देखा है जिसके लहजे पे जिब्रील का लहजा कुर्बान हो। माँ हमने उसे देखा है जिसके एक एक कदम पे रहमतें बरसती है। कहा बेटे किसकी बात कर रहे हो? कहा जिसे तू भाई कहती है, हमने उस मोहम्मद को मक्के में देखा है। उम्मे हानी कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो हिजरत करके जा चुके हैं, यहाँ उनके दुश्मन है। कहा नहीं माँ आज वो पावर के साथ आए हैं, आज वो लश्कर के साथ आए हैं। माँ आज इतनी ताकत उनके साथ है कि मक्के के सारे दुश्मन आज हाथ बांधे खड़े हैं, कोई नहीं हिल रहा है। माँ जानों के लाले पड़े हैं, आज उनके पास पावर है। फिर बच्चे माँ से लिपट के कहते हैं माँ बता तो सही, तू कहती है कि वो हमारे घर आया करते थे, जब गुर्बत का दौर था तब हमारे घर लेटते थे। माँ क्या आज भी हमारे घर आएंगे? माँ आज वो फाते बन के आए हैं, आज वो 12,000 के सिपह सलार बन के आए हैं, क्या आज उन्हें बहन का घर याद होगा? माँ बता तो सही। उम्मे हानी कहती मेरी आंखें भर आई। अगर मैं हाँ कहती हूँ, अगर ना आ सके तो बच्चों को क्या बताऊंगी, और अगर ना कहती हूँ आ जाते हैं फिर मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी? हजरत उम्मे हानी कहती हैं अभी मैं बच्चों को प्यार कर रही थी, इतने में मेरा दरवाजा बजता है, आवाज आती है कोई अंदर? मैंने कहा कौन है? कहा जैसी इतना कहा कौन है? कहा अंदर से इतनी आवाज आई, मेरी आवाज सुन के बच्चे छलांग लगा के फौरन दरवाजे पे आ गए। उम्मे हानी कहती हैं मुझसे पहले मेरे बच्चे दरवाजों पे थे, जैसी हुजूर ने दरवाजे का पर्दा हटाया है, अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती मैं देख के गुम हो गई हुजूर के जलवों को। आक़ा करीम के कोई बच्चा दामन से लिपट रहा था, कोई कदम से लिपट रहा था, सरकार किसी के कंधे पे हाथ रख रखे हैं, किसी के सर पे हाथ रख रखे हैं। उम्मे हानी कहती है मैंने महबूब को खड़े देखा, बस देखती रह गई। आका के जुमले सुनना प्यारे। सरकार फरमाते हैं ए बगैर अंदर
आने की इजाजत नहीं दोगी? कहती जैसे इतना कहा मैंने कहा महबूब आ जाइए, ये सब कुछ आपका है। हुजूर अंदर तशरीफ लाए, एक टुकड़ा पड़ा था टाट का, आका ने बिस्तर नहीं मांगा, रेशमी हरीर की चादर नहीं मांगी, महबूब के आगे जो चादर पड़ी थी सरकार उसी पर बैठ जाते हैं। अब मैं हुजूर को देख रही हूँ, बच्चे मुस्तफ़ा को मुस्कुरा के देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतने में आका कहते हैं बहन भूख लगी है, जो खाने को हो लेके आई है। उम्मे हानी कहती हैं गुर्बत इतनी थी, शोहर नहीं था, बड़ी मुश्किल से गुजारे हो रहे थे। आका ने खाना मांगा, मैं किचन में चली गई, जाकर के मैंने सारे डब्बे तलाश किए, सारे बर्तन देखा खाली थे, कुछ भी नहीं था। कहा हया से बाहर ना आ सकी, कहा लेकिन महबूब के इल्म पे कुर्बान जाए, आका करीम जानते हैं मेरी बहन के किचन में कुछ भी नहीं है, लेकिन जानते थे एक सूखा हुआ टुकड़ा है, थोड़ा सा सिरका है। आका कहते हैं बहन कुछ नया ना बनाना, जो रखा है वही लेके आ जाइए, जो रखा है वही लेके आइए। उम्मे हानी कहती है मेरी खुशी से बातें खिल गई, मैंने थोड़ा सा सिरका प्याली में था वो उठाया, आधा रोटी टुकड़ा था सूखा हुआ, वो लेके महबूब के आगे रखा। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरकार ने रोटी को छुआ तो हुजूर के तेवर नहीं बदले, माथे पे शिकन नहीं आई, ये नहीं कहा था उम्मे हानी क्या लेके आई हो, ये सूखी रोटी ये सिरका तुम नहीं जानती हो, आज मैं फाते बन के आया हूँ। कहती हैं ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि महबूब मुस्कुराए, मुश्किल से रोटी टूटी, उसे तोड़ने के बाद सरकार ने सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में लिया, अब चबाना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती हैं जैसी चबाना शुरू किया है, मैं देख रही थी कि मुश्किल से रोटी के टुकड़े हो रहे हैं, मुश्किल से कट रही है। मेरे महबूब के वो लबे नाज़नी, वो हुजूर का मुबारक मुंह जिसके अंदर सख्त रोटी है, सरकार को चबाने में तकलीफ तो हो रही है, लेकिन नबुव्वत के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। हुजूर ने वो सूखी रोटी खाई, उसके बाद पानी पिया, अल्हम्दुलिल्लाह कह के मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, और आका करीम ने तारीख 7 जुमले कहे थे जिसका मफहूम ये है, मुस्तफा ने कहा बहन आज से बरसों पहले जो लज्जत तेरे दस्तरखान पे मिली थी, आज फिर से खुदा का शुक्र है मोहम्मद ने वही लज्जत बहन के दस्तरखान पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी बहन के घर जाओ ना, उसे जलील ना करना, उसके बर्तन, उसकी प्लेट, उसके खाने को देख के मुंह ना बिगाड़ना। अगर बहन के भाई हो ना, अगर खाना कड़वा भी हो तो मुस्कुरा के खा लेना, मुस्कुरा के खा लेना, बहन की इज्जत रह जाएगी। तू बहन की इज्जत रख ले, कयामत में रब तेरी इज्जत बचा के दिखा देगा, तेरी इज्जत की हिफाजत अल्लाह करेगा। बदले अपने आप को। 12वीं वाला आया, सबको खुशियां देता हुआ आया, सबको अपने कर्म की बारिशों से सैराब करता हुआ आया। आज बहनें सलामत हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। आंगन में बेटियां हंस रही हैं, मुस्तफ़ा का सदका है। शोहर के कदमों में बीवी बैठी है, हुजूर का सदका है। हाँ, ये सारी जातें मुस्तफ़ा के कदमों के सदक़े में सलामत है। अगर वाकई 12वीं वाले होना, सिर्फ घर ना सजाना, सिर्फ गलियां ना सजाना, हुजूर के किरदार से अपने दिलों को भी सजाना है इंशाअल्लाह। अगर कोई रूठा गया अपने बाप से, तो 12वीं वाले का पैगाम ये है, उसे राजी करो। रूठी बहन को मनाओ, नाराज रिश्तेदारों को मनाओ। फरमाया सिल मन कता का, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़ा कर, जो तुझसे तोड़े तो उससे जोड़। अल्लाह क़यामत के दिन जब कोई साया किसी को नहीं मिलेगा, ऐसे बंदे को जो तोड़ने वालों से रिश्तेदारी जोड़ेगा, उसे अपने अर्श का साया अता फरमाए। लेकिन याद रखा जाए, रिश्ता सिर्फ उसी से जोड़ा जाएगा जिसका अकीदा सलामत होगा। जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, उससे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अगर बंदा बदअकीदा है तो बस इतना ऐलान है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह जन्नत, रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह या अली। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों।
इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ इस बार घर भी सजेंगे, रिश्ते भी सजेंगे, सजेंगे इंशाअल्लाह। घर के साथ रिश्ते सजेंगे। सिर्फ घर में रोशनी नहीं होनी चाहिए, दिल में भी इश्क की रोशनी होगी, होगी इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी बहनों को सलामत रखे, हमारी माओं को सलामत रखे, हमारी बेटियों को सलामत रखे, हमारी बीवियों को सलामत रखे। अल्लाह हमारे सारे ईमान वाले रिश्तेदारों को सलामत रखे। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा, हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।